नमस्ते जी। आरंभ करें। जी आरंभ करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पुनः सभी का अभिवादन, नमस्ते। इस सभा में उपस्थित सभी आर्य मनीषीगण, मातृशक्ति, अभी बड़ा ही सुंदर प्रवचन हम सब सुन रहे थे। आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मान्यवर आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय अनिल नरूला जी, सम्माननीय श्री प्रेम सचदेवा जी और सभी महानुभाव, सब हमारे लिए सम्मान और आदर के योग्य हैं। सभी मनीषी हैं जो इस प्रकार की चर्चा में आप सब भाग लेते। आप सब पुण्यात्मा, दिव्यात्मा, हम सब ईश्वर के संतान हैं, हम सब भाई हैं और एक दूसरे के शुभ चिंतक और सहयात्री। तो बड़ा ही सुंदर उपदेश चल रहा था आदरणीय भ्राता डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी का, कि परमात्मा की उपासना हम सबको करनी चाहिए और जिससे कि हमारे जीवन में जो कलुष है, क्लेश है, ताप है, इससे हम बचे रहें और सन्मार्ग पर चलते रहें। तो ये तो जीवन का ये बहुत ही अमूल्य और आधार स्तंभ, इसको हम कह सकते हैं ईश्वर भक्ति, क्योंकि पंच महायज्ञ में पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ को हम यदि इस प्रकार से देखें तो ब्रह्म यज्ञ, परमात्मा की उपासना करना, ये ब्रह्म यज्ञ है, ये सभी को हमें पता है। सत्संग करना, सुनना, प्रवचन आदि करना, पढ़ना पढ़ाना वेद आदि शास्त्रों को, ये भी ब्रह्म यज्ञ है। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना और ईश्वर की भक्ति, तो ये ब्रह्म यज्ञ हम कर रहे हैं। अभी जो हम सुन और सुना रहे हैं, ये भी एक प्रकार का ब्रह्म यज्ञ है। तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के आदेशों का पालन करके, परमात्मा के सद ज्ञान को स्वाध्याय करके, परमात्मा की उपासना करके हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और इसी प्रकार से हमें करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हमारे जीवन में हो सके। तो निश्चित रूप से प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। एक चींटी भी गतिशील है तो वो सुख की भावना से, सुख की इच्छा से चींटी भी क्रियाशील है। चींटी से लेके हाथी पर्यंत, मनुष्य आदि समस्त प्राणी सुख चाहता है, सुख की भावना से गति कर रहे हैं। उसमें हम सब भी हैं।
तो सुख मिले और दुख हमसे छूटे। तो दुख छूटेगा तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो दुख छूटेगा। तो शास्त्रों में सुख प्राप्ति की चर्चा बहुत कम है, दुख निवृत्ति की चर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि ने सुख की प्राप्ति हो इसमें अभिरुचि व्यक्ति की बनती तो है, लेकिन उतनी तत्परता नहीं होती है, उतनी जिज्ञासा नहीं होती है, उतनी लगन उत्साह सुख के प्रति। यदि सुख पाना है तो ठीक है, सुख पाना है, हम सामान्य स्थिति में जी रहे हैं और इससे और बेहतर स्थिति में हमें जाने के लिए कोई कहे इससे बड़ा और आपकी सुंदर व्यवस्था सुख सुविधा हम आपको देना चाहते हैं, तो उतनी हमारी उत्कंठा नहीं होगी, होगी सामान्य रूप से होगी। लेकिन कोई व्यक्ति रोगी है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है या और किसी प्रकार के दुख से संतप्त है, उनसे आप पूछिए कि क्या आप दुख से छूटना चाहते हैं, तो वो इतनी तत्परता दिखाएंगे, भाई बस अभी हमारा कल्याण कर दो, मेरे दुख से छुड़ा दो, मैं दुख नहीं चाहता, दुख को एक पल भी अपने पास रहने देना नहीं चाहता। ऐसा हमारी मनोवृत्ति मनुष्य की अन्य प्राणियों की भी बनती है। इसलिए मैं ऐसा समझ पाया कि इस विज्ञान को कि महर्षि कपिल ने सूत्र के अपने सांख्य दर्शन के पहले सूत्र में ऐसा क्यों कह दिया कि अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, 3 प्रकार के दुखों से छूटना अत्यंत पुरुषार्थ है। वहां कह देते कैवल्य की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत पुरुषार्थ है, ये कह देते बात बन जाती। लेकिन ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं, इस भाव को जानते हैं, सुख में उतनी जिज्ञासा पिपासा लोगों की नहीं बनती, उतनी उत्साह नहीं होता, लेकिन दुख से छूटने की बात करें तो सबसे पहले उत्साह बनता है। अब आइए कि निश्चित रूप से धर्म पर हमें चलना है। जैसा कल आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी कह रहे थे कि धर्म को समझिए, धर्म को ना समझ पाने के कारण हमारी दुर्गति हो रही। धर्म अनेक हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो वेदे भवा वैदिक, ठक प्रत्यय करने से वैदिक शब्द बनता है। तो अब वेद में होने वाले जो भी क्रियाकलाप है, जो भी विधि विधान और जो विधि है और जो निषेध है, उन सारे विधाओं को हम धर्म कहते हैं। तो वैदिक धर्म तो एक है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। लेकिन व्यक्तिगत के साथ कोई एक व्यक्ति के साथ जोड़ करके हम धर्म की चर्चा करें तो धर्म अनेक है। यदि हम भाई हैं, भाई का धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राष्ट्र का रहने वाला भारत के व्यक्ति है तो राष्ट्र के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म, आत्मा के प्रति धर्म, शरीर के प्रति धर्म, मन के प्रति धर्म, ये अनेक प्रकार के धर्म। इन सारे धर्मों को हमें वेद निर्देशित करता है कि इन सारे धर्मों का निर्वाह हमें करना चाहिए। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि हमसे सबसे निकट यदि कोई सत्ता है तो वो हमारा शरीर है। शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है। इसलिए शरीर रूपी धर्म को पालन करना, शरीर को स्वस्थ रखना,
ये हमारी प्राथमिकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियम को लिखते हुए ये कहा, सबसे पहले शारीरिक उन्नति करना, फिर आत्मिक उन्नति करना, और तीसरे नंबर पर ऋषिवर ने कहा सामाजिक उन्नति करना चाहिए। लेकिन हम सब आर्य लोगों ने क्या किया? ऋषि के सिद्धांत को उलट कर दिया, उल्टा कर दिया, रिवर्स। और उल्टा क्या कर दिया? सामाजिक उन्नति करना हमारी प्राथमिकता है, हमारा दायित्व बनता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक रोगी व्यक्ति, एक जिसकी आत्मा मरी हुई है, जिसका आत्मा ज्ञान से शून्य है, जो रोग से ग्रसित है, वो व्यक्ति समाज को क्या दे सकता है? स्वयं भिखारी बना हुआ व्यक्ति, रोगी बना हुआ व्यक्ति समाज को कुछ नहीं दे सकता। तो जो शरीर से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ है और आत्मा से स्वस्थ है, आत्मा में विद्या है, शरीर में बल है, मन में संकल्प है, वही व्यक्ति समाज, राष्ट्र का, धर्म का निर्वाह कर सकता है। तो महानुभाव, सबसे पहला धर्म हमारा बनता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर और मन को स्वस्थ रखें। जो आयुर्वेद का नियम जैसा कहा है उसके आधार पर अपनी दिनचर्या, आहार, व्यवहार हमें रखते हुए, क्योंकि 100 साल से अधिक हमें इस शरीर में रहने की जिज्ञासा करते हुए, भावना करते हुए कर्म करना चाहिए, शारीरिक धर्म का निर्वाह। तो धर्म, फिर आप आत्मा के प्रति भी हमारा धर्म प्रतिदिन परमात्मा की उपासना करना, जैसा आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी कह रहे थे कि हमें परमात्मा की उपासना अवश्य रूप से करनी चाहिए। परमात्मा की उपासना, स्वाध्याय, साधना, इससे हमारी आत्मा बलवती होती है, आत्मा स्वस्थ हो जाता है। आत्मा का भोजन ही है ज्ञान, और शरीर का भोजन जो हम खाते हैं अपने स्वास्थ्य के अनुसार। तो इन दोनों को स्वस्थ रख करके फिर हम समाज के धर्म का निर्वाह करें। और समाज के धर्मों का निर्वाह करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि हम अपने कर्तव्य को पालन करते हुए हमारे पास कुछ हो समाज को देने के लिए। अब क्या हो? या तो आपके पास समय है, ज्ञान है, धन है, आपके पास बल है। तो कोई दुष्ट व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को सताता है, पीड़ा देता है, तो उससे रक्षा करना, ये भी आपके सामाजिक धर्म होगा। तो अब विचार करिए कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज से कुछ लेना नहीं है। आनंद स्वामी जी कहते थे, महात्मा आनंद स्वामी जी, कि उनसे कोई व्यक्ति आकर के पूछा कि स्वामी जी, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे कि मैं समाज के लिए कुछ कार्य कर सकूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात स्वामी जी ने कही। उन्होंने कहा कि देखो भाई, भोजन तो करना पड़ेगा घर से, कपड़ा पहनना घर से, जो भी आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति घर से करनी पड़ेगी, और कार्य करना पड़ेगा समाज का। और समाज से आपको मिलेगा बदले में अपमान, निंदा, गाली और तरह तरह के आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगे रहेंगे। यदि इसके लिए तैयार हैं तो आप समाज सेवा करें। और आपको ये लगता है कि मैं इसको सह नहीं सकता, ये मुझे नहीं चाहिए, समाज की सेवा छोड़ दें, तो निश्चित रूप से समाज से हमें लेना नहीं है, समाज से लेना है तो हमें अपयश लेना है। और बड़ी अच्छी बातें ऋषियों ने चिंतन करके दिया कि निंदा, गाली, अपमान, ये हमारे लिए अमृत के तुल्य है। यदि आप वास्तव में साधक हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो समाज से जो आपको मिलेगा अपयश, ये हमारे लिए एक अमृत के समान है।
इसकी आकांक्षा ब्राह्मणों को करनी चाहिए, ईश्वर भक्तों को करनी चाहिए, क्योंकि इससे अपना मूल्यांकन व्यक्ति करता है कि मुझ में कोई त्रुटि है, मुझ में कोई दोष है, जिसका हमें मूल्यांकन करके निवारण करना चाहिए। अहंकार नहीं आता। यदि व्यक्ति को समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में केवल प्रशंसा ही प्रशंसा मिले, फूल की मालाएं पहनने के लिए मिले, व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। वो सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, और वो लोकेशना के कारण अपनी हानि और समाज की हानि कर बैठता है। इसलिए समाज से, राष्ट्र से सदा हम सबको, विवेकी व्यक्ति को अपमान की सदा कामना करना चाहिए यदि हम ब्राह्मण हैं तो। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाला, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति सदा समाज से अपमान की कामना करते रहे, सम्मान की कतई कामना न करें। तो निश्चित रूप से सामाजिक धर्म का हम राष्ट्रीय धर्म का निर्वाह कर सकते हैं, उनके लिए हम कुछ दे सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं। तो धर्म, धर्म के साथ फिर कहा अर्थ का संचय करना चाहिए। अर्थ का संचय धर्म के साथ होना है। आप इसको, जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि पुरुषार्थ चतुष्ट है, तो पुरुषार्थ चतुष्ट है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, और अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो यदि इस पुरुषार्थ चतुष्टय के क्रम को आप बदलने का प्रयास करें तो कभी बदल नहीं सकते, ऐसा संभव हो नहीं सकता। इसको उसी क्रम में आपको रखना पड़ेगा। धर्म पहले आएगा, फिर अर्थ की प्रधानता होगी। धर्म को छोड़ करके अर्थ की प्रधानता नहीं होगी। अर्थ शौचम परम मतम। संसार में वो सबसे अधिक पवित्र व्यक्ति है जो पवित्रता से धन का संचय किया है। आप चाहते हैं कि हमारा संतान, हमारी संतान, हमारे बच्चे, हमारा परिवार उत्तम दिव्य महापुरुष बने और वेद मार्ग पर चले, धार्मिक बने, तो निश्चित रूप से आप विचार करिए कि हमारे पास जो धन है उसमें कितनी शुद्धता है, पवित्रता है, और आगे हमें ध्यान रखना। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। हमें भोजन कहीं किसी के यहां हमें करने का अवसर मिलता है तो विचार करना चाहिए कि वो व्यक्ति के यहां किस प्रकार का धन आता है, वो धार्मिक है या धार्मिक। आपको पूरा विवेचन करके भोजन आदि का ध्यान रखते हुए ग्रहण करना चाहिए कि मन पर वैसा प्रभाव पड़ जाता है। हाँ, जो व्यक्ति साधक है, जो योगी है, जो यम नियम का पालन करता है, उनके पास तो बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं जिससे वो अपने जीवन को पवित्र कर लेगा। लेकिन हम साधारण लोग को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हमारा मन कहीं खराब ना हो जाए, मन दूषित ना हो जाए। अब कहेंगे मन पर अन्न का प्रभाव कैसे पड़ता है, इसमें क्या विज्ञान है? विज्ञान है, साइंस है। उपनिषद उठा लीजिए। उपनिषद में उपनिषदकार ने कहा, ऋषि ने कहा कि जो हम अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, उसका जो सूक्ष्म भाग है वो मन बनता है, और मध्यम भाग मांस आदि बनता है, हड्डियां आदि, और स्थूल भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। स्थूल भाग मल बनेगा अन्न का, मध्यम भाग मांस आदि बनेगा, और सूक्ष्म भाग मन बनता है। मन पर प्रभाव पड़ता है। मन यदि भोजन सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, भोजन सात्विक प्रवृत्ति से कमाया गया है, धर्म पूर्वक कमाया गया है, अधर्म पूर्वक कमाया गया है, वो उसका प्रभाव भोजन बनाने वाले का भी प्रभाव भोजन पर पड़ता है। यदि भोजन बनाने वाला व्यक्ति यदि गलत विचार का है, उसका आहार व्यवहार गलत है, उसका बनाया हुआ भोजन यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उसके मन पर भी प्रभाव करेगा। बहुत बड़ा विज्ञान है कि मन का निर्माण अन्न से होता है। मन अन्न का सूक्ष्म कण,
सूक्ष्म भाग जो मन को निर्माण करता है, मन को पोषित करता है। और महानुभाव, ये हमारा मन एक जीवन तक साथ नहीं देता, जन्मों जन्मांतर तक ये मन हमारा साथ देता है, अनेक जन्मों तक, जब तक प्रलय ना हो जाए, महाप्रलय, या जब तक मोक्ष ना मिल जाए। यही मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यही सूक्ष्म शरीर हमारे साथ चलता रहता है। तो आप विचार करिए, पीछे जो आपने अन्न खाया है, वो अन्न आज जो आपने भोजन किया, जो करेंगे, ये मत समझिए कि इसी जीवन तक रहेगा, अगले जीवन तक जाएगा, अनेक जीवन तक जाएगा। आपने पिछले जीवन में जो भोजन किया वो इस जीवन में भी आया है, खाया पिया पचाया, जो भी सूक्ष्म भाग बना, सूक्ष्म शरीर में जो उसका पोषण मिला है, वो हमारे जन्मों जन्मांतर तक साथ जाता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। और उपनिषदकार ने आगे कहा, जो हम जल पीते हैं, जल का स्थूल भाग टॉयलेट बन जाता है, मध्य भाग रक्त बनता है, और सूक्ष्म भाग प्राण बनता है, प्राण, जीवनी शक्ति। ये जल, जल ही जीवन है, जल ही प्राण है। और फिर कहा, जो हम अग्नेय तत्व खाते हैं, अग्नि खाना चाहिए, अग्नि खाते हैं, घी, घी गाय जो शुद्ध देशी गाय है, साहिवाल आदि जो, और गिर गाय, आजकल देशी गाय का प्रचलन हमारे भारतवर्ष में हो रहा है, और हम सबको भी देशी गाय पालना चाहिए। तो घी अवश्य प्रयोग करें, छाछ अवश्य प्रयोग करें। तो निश्चित रूप से जो तिल का, तेलों में तिल का तेल प्रयोग करें, तेल तिल से ही होता है। तो यहां तक विज्ञान आया है कि तिल के तेल को पत्थर के एक पात्र में रखा जाए, पत्थर के कटोरी में आप रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि नीचे पत्थर चाहे कितना ही मोटा हो, उसके नीचे वो तेल का अंश इकट्ठा हो जाता है। वह पत्थर को भेदन करता हुआ, पत्थर से वह रिसाव होता हुआ तेल वो पार हो जाता है। हमारे अंग प्रत्यंग में तिल का तेल बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, और शुद्ध देशी गाय का घी। इसलिए कहा, जो हम अग्नेय पदार्थ खाते हैं, अग्नेय पदार्थ जो तेल घी है, वो शुद्ध होना चाहिए। उसका जो स्थूल भाग है वो केश बनता है, नख बनता है, और जो मध्य भाग है वो हड्डी बनती है, और हड्डी में जो बीच में लिक्विड होती है, जिसको मज्जा कहते हैं, वो तेलीय पदार्थ से, अग्नेय तत्व से बनता है। और कहा, अग्नेय तत्व का जो सूक्ष्म भाग है, उससे वाक, वाणी बनती है, वाणी, जो हम बोल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आदरणीय प्रेम सचदेवा जी का कुछ उत्तर दे दूं, मुझे याद आ गई उनकी बातें। उन्होंने प्रश्न रखा था प्रथम दिन के प्रवचन कि जो 5 जो सूक्ष्म भूत हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत कैसे बनता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तमस अहंकार से ये सूक्ष्म भूत, और सूक्ष्म भूत से महाभूत, ये कैसे बनता है? ये शब्द में तो आप समझने का प्रयास करेंगे, हम बोलेंगे, लेकिन ये हमारे शब्दों से परे है, समाधि का विषय है। लेकिन हम प्रयास करते हैं आपको चंद शब्दों में समझाने का। देखिए महानुभाव, जैसे मैंने उस सेशन में, प्रथम सत्र में कहा था कि ये जो 5 महाभूत हैं, ये 5 महाभूत जिसको आप कह रहे हैं, जिसको व्यवहार में ला रहे हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये मिक्सअप है। जिस पृथ्वी को आप पृथ्वी मानते हैं, ये पृथ्वी नहीं है ओरिजिनल। पृथ्वी तत्व जो इस आंख से नहीं दिखता, वो समाधि का विषय होता है। समाधि में पृथ्वी का साक्षात्कार होता है। जो जल हम पीते हैं ओरिजिनल जल नहीं है, वो मिक्सअप है, अन्य भूतों से मिलकर के बना है। लेकिन जो जल है वो हमें इस आंख से नहीं दिखाई देगा, वो तो समाधि में जाके प्रत्यक्ष होगा। तो 5 महाभूतों को हम समाधि में प्रत्यक्ष करते हैं। तो 5 उस स्थूल भूत से जो नीचे है, जो उसका कारण है,
जो सूक्ष्म भूत है उसको आप इस आंख से कैसे देख सकते, इस इंद्रियों से कैसे व्यवहार में ला सकते। अब कहेंगे कि जो 5 सूक्ष्म भूत है उसका नाम क्या है, आप भी कह दे मैं भी बोलूंगा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। अब एक शब्द मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, शब्द। तो ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो कहेंगे यही तन्मात्रा है, यही सूक्ष्म भूत है, क्योंकि शब्द आपने कहा ना, शब्द। रूप की बात कहूं, कहेंगे आचार्य जी आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मोबाइल पे, टीवी पे, वो लैपटॉप पे आप तो दिख रहे, ये रूप आपका है, ये गलत हो जाएगा। ये विषय तो हो सकता है, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं आपके कानों तक जा रहा है, ये विषय रूप में इसको स्वीकार कर सकते हैं। जो मेरा चित्र दिख रहा है ये विषय बन सकता है, लेकिन सूक्ष्म भूत का ये पाठ होते हुए भी नहीं है। ये सूक्ष्म भूत, जब स्थूल भूत को हम इस आंख से नहीं देख सकते महानुभाव, तो सूक्ष्म भूत को हम इस आंख से, इस कान से कैसे सुन सकते हैं। इसलिए उन सूक्ष्म भूतों से आधारित जो विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो विषय के रूप में हमें व्यवहार करना होता है, हम करते हैं, इसे तन्मात्रा नहीं कहते, इसे सूक्ष्म भूत नहीं कहते, ये विषय है, उसी से संबंध रखता है। तो वो शब्द जिसको आप सुनना चाहते हैं, जो शब्द आकाश का कारण है, जो रूप आप देखना चाहते हैं, जो अग्नि का कारण है, जो गंध आप लेना चाहते हैं, जो पृथ्वी का कारण गंध है, और जो रस जो आप लेना चाहते हैं, षड रस, भोजन में भी स्वाद लेते, रस लेते हैं, वो रस की चर्चा नहीं है। वो रस जो जल का कारण है, वो समाधि का विषय है, और समाधि में एकाग्र अवस्था में, संप्रज्ञात समाधि में, और वितर्कानुगत के बाद जो विचारानुगत है, उस समाधि में हमें उसका साक्षात्कार हो। अस्तु, ये गंभीर विषय मैं दृष्टा की, जैसे निर्देश मिलता रहता है, गंभीरता में ना जाए। तो आइए, आपका प्रश्न था इसलिए मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। अब आइए, जो चर्चा कर रहा था कि जो 3 प्रकार के जो वाणी है, ये प्राण है, और जो मन है, ये भोजन से कैसे बनता है। तो हम पवित्रता पूर्वक धन को कमाएं और पवित्रता पूर्वक अपने जीवन को सुंदर बनाएं, इसके लिए आहार बहुत बड़ी वस्तु है, पदार्थ है, जिसको हम अपने जीवन के निर्माण में उपयोग करते हैं। पवित्रता, अर्थ को सुचिता पूर्वक कमाएं। कल मैंने आर्य जी से घोषणा की थी, मैंने बोला भी था कि मैं कैसे धनवान बनूं, रई का स्वामी कैसे बनूं, इसमें वेद में क्या कहा है। वेद में परमात्मा ने किस प्रकार से धन के स्वामी बनने का उपदेश दिया है। ये न धनेन प्रपन्नम चरामी, धनेन देवा धनमिक्षमाना, प्रजापति सविता सोम अग्नि। ईश्वर ने हम मनुष्यों को ऐश्वर्यशाली बनने का उपदेश दिया कि हे मानव, तो ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है, पवित्रता से धन को इकट्ठा करना चाहता है, उस विधा को मैं बताता हूं और उसे आप सुनिए, उसको जीवन में धारण करिए, तो निश्चित रूप से ईश्वर के आदेशों का पालन करने वाला व्यक्ति धनपति बन सकता है। ये न धने न प्रपन्नम चरामी, धने न देवा धन इक्षमान। जो देव लोग धन की इच्छा करते हैं वो क्या करें, प्रजापति। परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, तू प्रजापति बन जा। अब प्रजापति का मतलब होता है प्रजाओं का पालन करना। आप अपने परिवार का मुखिया हैं, आप प्रजापति हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, या कोई भी छोटा बड़ा कार्य करते हैं, उसमें आपके एक दूसरे 2-4 लोग सहयोगी होंगे, 500, 1000 भी हो सकते हैं। तो आप या प्रोफेसर हैं तो आपके नीचे में कर्मचारी होंगे, अध्यापक हैं तो आपके नीचे वाले कोई व्यक्ति होंगे, आपके मित्र मंडली होंगे। तो वहां पर ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अनुचर का, अपने सहयोगियों का प्रजावत पालन करता है, ये वेद भगवान कह रहे हैं, परमात्मा का उपदेश है कि जो जिससे मेरा ऐश्वर्य बढ़ता है,
और उस ऐश्वर्य के बढ़ाने में आपका परिवार भी प्रजा हो सकते हैं, आपके सहयोगी कर्मचारी भी प्रजा हो सकते हैं। उन प्रजाओं का पुत्रवत ख्याल रखना, ध्यान रखना। इससे क्या होगा महानुभाव कि आप यदि अनुपस्थित हैं किसी कारण से 10 दिन, 15 दिन, मास भी कहीं बाहर हैं, आपका कारोबार, आपका कार्य निर्विघ्नता से चलता रहेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ता रहेगा। और आप उपस्थित हैं तो भी उसमें कोई चोरी नहीं करेगा, कोई काम चोर नहीं होगा, कर्तव्यहीनता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप उसे पुत्र के समान प्यार देते, पुत्र के समान उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। तो वो व्यक्ति एक बार जरूर सोचेगा, जो पिता के जैसा स्नेह और सहयोग करने वाला हो, हमारे सुख दुख को ख्याल करने वाला हो, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला हो, उसके काम को हम बिगड़ने नहीं देंगे। ये पहला उपदेश परमात्मा ने, पहली बातें वेद में कहा प्रजापति, फिर कहा ईश्वर सविता। सविता के तरह हमारा जीवन सूर्य के समान टाइम के पंक्चुअल होना चाहिए। और ये आर्यों के महाकुंभ जो लगभग 2 वर्ष से और अधिक समय हो चुका, और ये आगे भी अनवरत चलता रहेगा, तो निश्चित रूप से ये जो टाइम के यहाँ पर मर्यादा का पालन किया जाता है। कल आदरणीय आर्यरत्न जी कह रहे थे कि हमारा जो कार्यक्रम हो एकदम लिमिटेड हो, ठीक टाइम पे आरंभ हो और टाइम पे समाप्त हो, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना निश्चित कार्य होता है। और जब हम टाइम का अतिक्रमण करते हैं, समय का अतिक्रमण करते हैं, तो व्यक्ति को आपस में अपने मन में क्लेश होता है, फिर वो हमसे कट जाता है, जो लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिलता है। तो समय का पंक्चुअल होना, चाहे यह प्रवचन का कार्य हो, चाहे व्यवसाय हो, बिजनेस हो, या जो भी कार्य हो, आप समय के बड़े पक्के हों। मैं एक बार कनाडा में था, लगभग 10-12 देशों की यात्रा की, और 14 अप्रैल को पुनः वेद प्रचार हेतु ऑस्ट्रेलिया जाना हो रहा है। तो कनाडा में एक सज्जन मुझे समय दे दिया था। आर्य समाज मार्खम टोरंटो के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आचार्य जी मैं आपको लेने आऊंगा 5 बजे। तो मैं ऐसा समझा कि भारत में जैसे लोग 5 बजे समय देते हैं, तो 5, 10, 15 आधा घंटा लेट ही आते हैं। लेकिन क्या मेरे मन में आया, मैं सोचा मैं भारत में नहीं हूँ, विदेश में हूँ, इसलिए मैं 5 बजने से 5 मिनट पहले कि अब 10 मिनट पहले तैयार होकर बैठ गया। वो आएंगे, उनके साथ चल पड़ेंगे। मैं जहां था वहां आगे भ्रमण कर रहा था। 5 बजने में 5 मिनट पहले हमारे सामने गाड़ी रुकी, और वो गाड़ी से उतरे और नमस्ते किया। हमने कहा जी नमस्ते, आप आ गए, पर टाइम के बड़े पक्के हैं, 5 मिनट बिफोर आपकी गाड़ी लग गई। तो कहा कि आचार्य जी, विदेशों में यही राज है उन्नति का, कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। आज इतना हम लोग सुखी संपन्न हैं, इसका कारण मैं समझता हूं कि हम बड़े टाइम के पक्के होते हैं, वाणी वचन के पक्के होते हैं। अपने कार्य को, चाहे छोटा कार्य क्यों ना हो, उसे अपने से करते हैं, चाहे कितना अरबपति क्यों ना हो। ऑफिस में झाड़ू हम स्वयं लगाते हैं, तो ये अपने कार्य को करने में गिल्टी महसूस नहीं करते, टाइम का बड़ा मर्यादा का ध्यान रखते हैं, मेहनत करते हैं। तो आज हम संपन्न हैं। तो संपन्नता का राज है कर्मशील होना, समय का सम्मान करना। महानुभाव वेद भी यही कहता है। वेद कहता है कि जो सविता के नियमों का पालन करता है, जो सूर्य के सदृश, जैसे समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर सूर्य अस्त होता है, चाहे लाख विपरीत परिस्थिति हो जाए इस सृष्टि में, लेकिन सूर्य अपने समय से टस और मस नहीं होता, और सूर्य के आधार पर ही हमारा समय निर्धारित होता है। तो परमात्मा ने कहा सविता के गुणों को हे मानव धारण कर लो, आप धनवान बन जाएंगे, ऐश्वर्यशाली बन जाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं प्रजापति सविता सोम। सोम का मतलब होता है
शीतलता का गुण, विनम्रता का गुण। जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता है, सहनशीलता है, अहंकार नहीं है, सबको प्रेम देता है, सबके साथ बैठता है, उठता है, उसके अंदर कोई बड़ा छोटा का भेद नहीं होता है, सबके साथ अपनापन रखता है, जो सौम्य गुण को धारण करता है, वही अपनी धन ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ उसका सुरक्षा भी प्रदान करता है। अहंकारी व्यक्ति के पास धन नहीं रहता, धन आ भी जाए तो वो चला जाता है। रावण अकड़ के चला, भगवान राम ने उसकी गर्दन तोड़ दी। कंस अकड़ के चला, भगवान कृष्ण ने उसका मर्म छेदन कर दिया। निश्चित रूप से जो भी आताताई हुए हैं, जो भी अहंकारी हुए समाज में, आज भी वर्तमान में हमारे बीच भी जो लोग ऐसे हैं, उसका मान मर्दन समय के अनुसार हमारे वीर पुरुषों ने किया है। और उनके धन नष्ट होते हुए, उनका सम्मान, जीवन नष्ट होते हुए हम देखते हैं, आगे पीछे इतिहास भी हमारे बहुत सारे। तो परमात्मा ने कहा कि सौम्यता का गुण धारण करिए, तभी आप ऐश्वर्य को बचा सकते हैं, ऐश्वर्यशाली बन सकते हैं। इंद्रो मारुचि दधातु। एक और बड़ी बात आई है कि व्यक्ति इंद्र बन जाए। इंद्र का मतलब होता है जितेंद्रिय होना। जो व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं है, अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखता है, वाणी को, मन को, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वक, इन सारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है, कर्म इंद्रियां 5 हैं, इन इंद्रियों को अपने अधिकार में रखना। भगवान कृष्ण का नाम एक गोपाल है। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि भगवान कृष्ण को गोपाल क्यों कहते? तो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गौओं को पालन किया था, इसलिए उसे हम गोपाल कहते हैं। ठीक है, ये कहिए, लेकिन ये आधारभूत तथ्य नहीं है। भगवान कृष्ण एक योगेश्वर थे, लेकिन मैं ऐसा समझ पाया कि भगवान कृष्ण को गोपाल कहा जाता है इसलिए कि गौ का मतलब गौ माता, गौ का एक अर्थ पृथ्वी, गौ का दूसरा अर्थ किरण, गौ का एक और अर्थ होते हैं इंद्रियां। संहार भगवान कृष्ण अपने, हाँ जी समाप्त करूं? उपसंहार, उपसंहार, हाँ समापन, ठीक है जी। तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण अपने इंद्रियों को वश में किया था, पालन किया था, इसलिए भगवान कृष्ण को गोपाल कहते हैं। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति जितेंद्रिय है वही ऐश्वर्यशाली बन सकता है। और अंतिम शब्द है अग्नि। अग्नि शब्द परमात्मा ने कहा कि हे मानव, अपने जीवन में कभी इतिश्री नहीं करना, कभी संतुष्ट नहीं होना, चाहे विद्या से, धन से, आप धनवान बनना चाहते हैं, भामाशाह बनना चाहते हैं, तो आज एक फैक्ट्री है, एक कारोबार है, कल 2 हो जाए, 4 हो जाए, हम बहुत ऐश्वर्यशाली बने और उसका हम सदुपयोग रई का स्वामी बने, जो रई कल की परिभाषा में हमने कहा था, उसको विभाजन करें और निश्चित रूप से अपने कारोबार को बढ़ाते जाएं। ब्राह्मण विद्या में कभी संतुष्ट ना हो, धनवान बनने वाले व्यक्ति धन में कभी संतुष्ट ना हो, आगे बढ़ें तभी उसकी ऊंचाई तक जा सकते हैं। अब यहाँ योग दर्शन की बात यहाँ नहीं जोड़ेंगे कि हमें संतोषी होना चाहिए, वो अलग विषय होगा, क्योंकि धन कमाने की बात चल रही थी। तो आप उसने ध्यान पूर्वक सुना और कि हम धनवान कैसे बने, तो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष आप जानते हैं। थोड़ी सी इसकी चर्चा कल के विषय में जोड़ते हुए अपनी बात को आगे रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग अलग बिंदुओं को स्पष्ट करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ सुनने का। तो किसी के मन में कोई शंका हो तो बाद में पूछ सकता है। मैं निवेदन करूंगा केवल 10 मिनट के लिए डॉक्टर राकेश पारानी। जी, कितना समय लेना है? 10 मिनट, 10 मिनट। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। कल हमें ठीक 8 बजे शुरू कर देना है। जी, कल ठीक 8 बजे कार्यक्रम शुरू कर देना है। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदि